talk about another compound data type, another data structure of Python that is known as sets. ठीक है, मैथमेटिक्स में भी सेट्स के बारे में पढ़ा होगा. सेट, यहाँ भी हम उन्हीं सेट ऑपरेशंस की बात करेंगे, यूनियन करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, माइनस करेंगे. बट लेट्स सी हाउ टू स्टोर, how to create sets, how to store elements in set, and how to access them. First of all, we have to know how we can access the elements of set and how it behaves actually, and how does it stored in Python. ठीक है. अब हम जानते हैं कि if we are talking about data structure or compound data types, that means it will hold, this object will hold many elements inside it, integer plus strings also, or it can be of any data type. आप स्टोर करके देखेंगे. तो सेट्स बनाने के लिए हम लिस्ट, हमने देखा था लिस्ट बनाने के लिए हम पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे. टपल्स के लिए हमारे पास ऑप्शनल पैरेंथेसिस थे, और सेट्स बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस हैं. जब आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज बताओगे एनक्लोज इन कर्ली ब्रेसेस, तो जो मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा ऑफ क्लास सेट्स. ठीक है, टाइप होगा सेट्स. अच्छा, सेट ना अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है. व्हाट डू मीन बाय दिस? आप सेट में सेट बनाओ, अगर आप सेट में कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी एंटर करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है. अब जब हम व्यू करेंगे S1 की एलिमेंट्स को, तो यू विल सी 134 ओनली वंस. ये सेट का एक फीचर है, हमेशा आपको यूनिक एलिमेंट्स ही मिलेंगे. अगर मान लो मैं आपको एक लिस्ट देती हूं, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, डुप्लीकेट्स भी, मुझे उसमें से डुप्लीकेट्स ही रिमूव करना है. लिस्ट को हम सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना. कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेट फंक्शन का यूज करके. आपको पता है ना, जब हम INT फंक्शन यूज करते हैं इस स्ट्रिंग के ऊपर, तो वो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है ना. इसी तरह हमारे पास str फंक्शन भी है, इस वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा. इसी तरह हमारे पास लिस्ट फंक्शन भी है ना, किसी और डेटा टाइप को वो सम अदर डेटा टाइप होगा, उसको वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा. कर सकते हैं, है ना. हम तो ये पढ़ चुके हैं. उसी तरह हमारे पास टपल्स भी है, टपल फंक्शन भी है ना. अगर हम यहाँ पे लिस्ट देंगे तो वो टपल्स में कन्वर्ट कर देगा. सिमिलरली वी हैव सेट्स आल्सो, सेट्स फंक्शन भी है. जो क्लास सेट है वो आपको एक सेट्स फंक्शन भी प्रोवाइड करता है. ये जो मेथड है सेट्स मेथड, वहां पे अगर आप एक लिस्ट डाल दो, लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट आप डाल दोगे, तो क्या होगा? सेट में कन्वर्ट कर देगा. सेट की प्रॉपर्टी है यूनिक एलिमेंट्स को रिमूव करना. रिमूव होगा यूनिक एलिमेंट्स, उसके बाद आप उसको वापस लिस्ट में कन्वर्ट कर दो. इट्स सो इजी टू रिमूव द यूनिक एलिमेंट्स फ्रॉम द लॉन्ग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, इजंट? सेम तो आप स्ट्रिंग के ऊपर भी तब अप्लाई कर सकते हैं. तो ये करके देखेंगे हम लोग कि व्हाट वी कैन डू और व्हाट वी कैन नॉट डू. ये सारे सिनेरियोज आप नोट कर लीजिए. वी विल डू दिस. ठीक है. अच्छा, अब मैंने ये कहा था कि सेट्स आर द अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स. व्हाट डू मीन बाय दिस अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स? लिस्ट को हम जैसे स्टोर करते हैं, हमने लिस्ट पढ़ा, अभी तक हम लिस्ट पढ़ चुके हैं, स्ट्रिंग पढ़ चुके हैं, है ना. टपल्स भी पढ़ चुके हैं. इतने सारे हम डेटा टाइप्स इतने सारे टाइप्स हम पढ़ चुके हैं ना. उसमें हमने जिस ऑर्डर में हम डेटा स्टोर करते हैं, हम लास्ट में उसी ऑर्डर में हमको फैच होता है. हमने इसमें 24, 35 और 66 स्टोर किया. ठीक है. और जब हम प्रिंट करेंगे, फैच करेंगे, तो हमें इसी ऑर्डर में वैल्यूज फैच होंगी ना.
This is the ordered set. List is known as ordered, list stores ordered set of elements, क्योंकि ऑर्डर मेंटेन करके रखता है, जिस जैसे अपेंड किया वैसे ही रिटर्न करेगा। टपल्स भी ऑर्डर सेट ऑफ एलिमेंट्स है, क्योंकि वो भी ऑर्डर मेंटेन किए हुए था, जैसा हमने स्टोर किया तो उसी फॉर्म में हमें मिल रहा था। 0th पोजीशन पे जो डाला था टपल्स में भी 0th पोजीशन पे था। स्ट्रिंग्स भी ऑर्डर सेट ऑफ एलिमेंट्स है। ये ना सीक्वेंस की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, सीक्वेंसेस क्या होते हैं? सीक्वेंस मीन्स इन अ सीक्वेंस समथिंग दैट कम्स आउट इन अ सीक्वेंस इन ए ऑर्डर, ठीक है ना। सेट्स अनऑर्डर्ड है, दैट मीन्स उसके जो एलिमेंट्स हैं ना तो सीक्वेंस में स्टोर होते हैं ना सीक्वेंस में फैच करते हो। आपने स्टोर किया 12 था 134 ABC 123 134, जब आप फैच करोगे ना तो कोई गारंटी नहीं है कि सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आपको फैच होगा। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट, और ये सीक्वेंस की प्रॉपर्टी नहीं है। दैट मीन्स सेट इज नॉन सीक्वेंस ऑब्जेक्ट, नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप है सेट्स। स्ट्रिंग सीक्वेंस का पार्ट होगा, लिस्ट को आप सीक्वेंस टाइप कह सकते हो, टपल्स को हम सीक्वेंस टाइप कह सकते हैं, ठीक है। इतना ही है। अभी हमने डेटा टाइप्स पढ़े हैं ना। बट जो सेट है वो आपका नॉन सीक्वेंस होगा, बिकॉज अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स इसमें स्टोर होते हैं। स्टोर हम किसी भी फॉर्म में करेंगे, फैच वो अनऑर्डर्ड वे में ही होगा। दिस इज नॉट ए गारंटी, दैट मीन्स इसमें इंडिसेस मेंटेन नहीं होते हैं। दैट मीन्स अगर हम अगर हम लिखेंगे S1 के 0th पोजीशन पे जो है वो ला करके दिखाओ, इट वॉन्ट वर्क। ये जो इसमें सबस्क्रिप्ट है ना, इज नॉट सपोर्टेड इन नॉन सीक्वेंस केस, क्योंकि इनका ऑर्डर ही मेंटेन नहीं है ना। 0th पोजीशन पे कौन से एलिमेंट स्टोर है, दैट इज नॉट गारंटीड, सो दिस इज अनसपोर्टेड इन दिस केस। बाकी जो सीक्वेंस हैं उसमें तो ये सपोर्टेड हैं। दे आर द ऑर्डर्ड सेट। लिस्ट में ऑर्डर्ड सेट्स में स्टोर होता है, इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो एक बार हम लोग सेट्स बनाते हैं और उसके एलिमेंट को फैच करके देखते हैं कि वो किस ऑर्डर में फैच होते हैं, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट ए सेट। कैसे क्रिएट करेंगे? इनिशियली हमने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स डाले, कर्ली ब्रेसेस से एनक्लोज किया, दैट मीन्स S विल बी ऑफ टाइप। अगर हम चेक करेंगे टाइप ऑफ S तो वो क्या होगा, तो आपका जो क्लास है वो सेट टाइप का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है। प्रिंट करते हैं। प्रिंट अगर हम करेंगे S की वैल्यूज को तो हमें जो फैच होगा वो होगा 34, 78, 23 इन अनऑर्डर्ड मैनर और द डुप्लीकेट्स रिमूव, ठीक है। दिस इज नॉट इन नीदर इन असेंडिंग ऑर्डर नॉदर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ इफ यू विल ट्राई टू यूज समथिंग लाइक दिस, लेट्स सी व्हाट विल हैपन हियर। सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। ऑर्डर इज नॉट मेंटेन्ड हियर, दिस इज नॉट सीक्वेंसेस टाइप। आगे बढ़ते हैं सेट्स में। अच्छा, यहाँ पे एक S2 बना, एक और ये जो सेट बनेगा यहाँ भी एक S2 किस टाइप का बनेगा, सेट टाइप का बनेगा, हैविंग अ सिंगल एलिमेंट, ठीक है। एम्प्टी सेट बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं, ये एम्प्टी सेट बन जाएगा। नो, लेट्स ट्राई दिस, पहले करके देखते हैं। S इक्वल्स टू दिस। अब हम यहाँ पे ये इस S का ना टाइप चेक करते हैं कि ये सेट बना है या नहीं बना है। प्रिंट टाइप ऑफ S, नहीं बना है। दिस इज ऑफ क्लास डिक्ट, ये है डिक्शनरी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ये इसलिए नहीं बना क्योंकि डिक्शनरी में भी ना जो हम एनक्लोज करते हैं वो कर्ली ब्रेसेस लगाकर ही एनक्लोज करते हैं। तो जब भी आप एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस बनाओगे तो पाइथन इज नॉट ट्रीटिंग इट एज सेट, ये एम्प्टी डिक्शनरी बना दे रहा है, ठीक है। तो अगर आपको एम्प्टी सेट बनाना हो तब आपके पास एक ही ऑप्शन है। आप क्या ऑप्शन है, आप सेट फंक्शन का यूज करो, देन S विल बी एम्प्टी सेट, ठीक है। प्रिंट करते हैं हम लोग, यहाँ पे टाइप ऑफ S प्रिंट करते हैं।
और क्या प्रिंट करें, इसकी लेंथ प्रिंट करते हैं s की। क्या आपको मिला यहाँ पे? अब यहाँ पे एम्प्टी सेट बना तो ये टाइप सेट है और लेंथ 0 है, ठीक है ना। इस सेट की लेंथ कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट्स वी विल गेट ओनली 3 एलिमेंट्स ऊपर वाले सेट की। डिक्शनरी के बारे में हम आगे बात करते हैं कि क्यों इसने डिक्शनरी बनाया। तो आपको बहुत, जब हम पढ़ेंगे डिक्शनरी तब आपको अच्छे से क्लियर होगा कि यहाँ पे एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस पे इसने डिक्शनरी क्यों फॉर्म किया है। अब सब्सक्रिप्ट तो हम कर नहीं सकते, बट वी कैन डू सम ऑफ द ऑपरेशंस ऑन सेट। वी हैव टू सेट्स S1 एंड S2। S1 में क्या एलिमेंट्स हैं हमारे पास? कुछ ये एलिमेंट्स, और S2 में ABC है जो कि दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सेट्स में हम लोग माइनस कर सकते हैं, यूनियन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कर सकते हैं। सेम आप यहाँ पर भी कर सकते हो। हमने लिखा यहाँ पे S1 माइनस S2, दैट मीन्स S1 एंड S2 आर द सेट्स टाइप, ठीक है। S1 माइनस S2 मीन्स व्हाट इट विल बी रिटर्न S1 माइनस S2। प्रिंट करते हैं हम लोग S1 माइनस S2। तो जो S2 में था उसने उसको माइनस कर दिया S2 को। सिमिलरली यू हैव दिस इज और S1 और S2, ठीक है। ये करेगा विथ जो कि दोनों में अवेलेबल नहीं, नॉट इन बोथ, तो यहाँ पे ABC प्रिंट नहीं होगा। और ये S1 एंड S2 दोनों का यूनियन। लेट्स डू इट वन बाय वन। हम करते हैं प्रिंट S1, तो यहाँ पे ऑल द एलिमेंट्स प्रिंट हुए। दिस इज और, जो कि S1 में भी हो या S2 में भी हो, ठीक है, बट ओनली वन। हमने दो सेट्स को कंबाइन कर लिया यहाँ पे, S1 एंड S2 दोनों के कॉमन, एंड ऑल द एलिमेंट्स निकल कर के आ गए। S1 के भी आ गए, S2 के भी आ गए। ये हमारा कैरेट सिंबल S2, नॉट इन बोथ, जो कि यूनिक एलिमेंट्स थे, दोनों के यूनिक एलिमेंट्स निकल करके आए हैं। S2 में हम एक और एलिमेंट डाल देते हैं, सपोज कीजिए हमने DEF डाल दिया। जो यूनिक एलिमेंट्स थे केवल वही आए। जो S1 में यूनिक है, S1 और S2 के यूनिक एलिमेंट्स ABC दोनों में है, तो ABC प्रिंट यहाँ पर नहीं हुआ है। इट विल नॉट प्रिंट दोज एलिमेंट्स दैट आर अवेलेबल इन बोथ, बाकी सारे आ जाएंगे। इन दोनों का यूनिक जो एलिमेंट दोनों में रिपीट हुआ है वही इसमें मिक्स होंगे इस फॉर्म में। और लास्ट है आपका S1, ये आपका यूनिक एलिमेंट्स, ये इंटरसेक्शन है। जो दोनों में कॉमन है केवल वही आपका प्रिंट होगा, कॉमन एलिमेंट्स।